हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जिसके ऑलरेडी कुछ वीडियोस मैं दे चुका हूँ आप सभी को। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। यूनिट 1 यूनिट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी की पूरी नहीं देखी है। फटाफट से जाओ प्लेलिस्ट में और सारे के सारे वीडियोस आप देख लीजिए। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वो वीडियोस कैसे लगे। यूनिट 3 हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, एक दो वीडियोस ऑलरेडी यूनिट 3 के आ चुके हैं। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नोट मेकिंग के बारे में। ठीक है, उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे अच्छे वीडियोस आपकी काम की चीजें मैं ना लेटेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो की फॉर्म में देता रहता हूं, इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूं, ताकि आप लोगों की मैं कुछ मदद कर सकूं। ठीक है, और बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह मैं अवेलेबल हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने सबका लिंक दे दिया है, जहां चाहे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो की जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। और हमारा टॉपिक है आज का नोट मेकिंग। देखो, आप सभी अभी स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, आपने स्कूल में, कॉलेज में कभी ना कभी नोट्स जरूर बनाए होंगे, है ना। बट क्या नोट मेकिंग सिर्फ स्कूल कॉलेज में काम आती है? नहीं, नोट मेकिंग तब भी काम आएगी जब आप कहीं जाकर काम करेंगे, चाहे आप अपना बिजनेस करें, चाहे आप कहीं जॉब करें। तो एकेडमिक में भी और प्रोफेशनल फील्ड में भी आपको नोट मेकिंग बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, अब देखो नोट मेकिंग का बेसिक फंडा क्या होता है। अब आपको मैं बोलूं जी, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ना आपको एक रिसर्च करनी है। अब जब आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करेंगे, आज की डेट में तो इंफॉर्मेशन इतनी सारी अवेलेबल है, आप थक जाएंगे, मगर इंफॉर्मेशन आनी बंद नहीं होगी आपके पास। बट एक चीज सोच के बताओ, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन देखते हो, निकालते हो, पढ़ते हो, क्या वो सारी काम की होती है? नहीं ना। हो सकता है कुछ आपके काम की हो, कुछ आपके काम की ना हो, है ना। सो सम ऑफ विच मे यू मे निग्लेक्ट, यानी कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। सो बेसिकली आपको नोट मेकिंग में क्या करना होता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन लेनी होती है जो आपके काम की है। अब आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे पकड़ा दोगे, 1,000 पन्ने का आपने मुझे रिसर्च पेपर करके दे दिया, क्या मैं पढ़ूंगा 1,000 पन्ने? नहीं पढ़ूंगा। मगर आपने मेरे को अगर नोट्स की फॉर्म में कोई चीज दे दी है, तो वो मेरे लिए पढ़ना आसान होगा। इसीलिए जब आप पढ़ते हैं, जब आप एग्जाम देने से पहले आप नोट्स बनाते हैं, ताकि आपको वो पूरा चैप्टर, वो पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। आप कुछ पन्नों में ही सिर्फ उन नोट्स के थ्रू पढ़कर चले जाएं और आप एग्जाम क्लियर कर लें। ठीक है, तो वाई नोट मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, ये हमारा अगला टॉपिक है। समझते हैं, देखिए पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर। पहला पॉइंट है कि आज इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो भी डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पढ़ तो सारा लें चाहे, बट आप नोट्स बना लें, सो दैट जब आप उस चीज को रिवीजन करेंगे तो आपको दोबारा से उतना टाइम ना लगाना पड़े। प्लस, क्या आप सारी इंफॉर्मेशन याद कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है यार, हम सारी इंफॉर्मेशन याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए नोट्स बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जब आपके पास नोट्स होंगे तो फ्यूचर में आपको दोबारा उस चीज को पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, दोबारा वो टॉपिक, वो चीज आपको दोबारा देखनी है। नोट्स आपका रेफरेंस की तरह काम करेंगे। कुछ पन्नों में ही, कुछ लाइनों में ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यार इस बारे में मेरी बात हुई थी, या मुझे इस बारे में ये वाली बात मुझे समझ में आ गई है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? बाय नोट मेकिंग वन कैन फिल्टर द की आइडियाज फ्रॉम व्हाट वन हैज रेड एंड कैन डू अवे विद इंफॉर्मेशन एनालिसिस दैट आर नॉट सो यूजफुल। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई, आपने जब नोट्स बना लिए तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके काम की नहीं है आप हटा दोगे ना यार। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 200 पेजेस आपने एक बार पढ़ लिए, चलो मैंने मान लिया एक बार आपने पूरी किताब पढ़ ली। अब तो सिर्फ नोट्स पढ़ो ना यार, क्योंकि आपने जो इर्रेलीवेंट चीजें थी वो आपने हटा दी। आपने अपने नोट्स में सिर्फ क्या डाला, जो आपके काम का है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नोट मेकिंग आपको, एक और पॉइंट है इसके अंदर, की रिवीजन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब टेक्निक्स, नोट मेकिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो पैसेज है ना, जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसको पूरा आपको पढ़ना है ना। क्यों पढ़ना है? ताकि आप उसमें से ना की वर्ड्स, की आइडियाज फाइंड आउट कर सको, यार इसका ना मेन थीम क्या है इस टॉपिक का, इस चैप्टर में एक्चुअल वो बताना क्या चाहता है। तो पहला आपका काम है उसको पूरा थॉरोली पढ़ लेना और उसमें से की आइडियाज को, की पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेना। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, द नोट मेकर शुड पुट देम द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज एज अ हेडिंग। अब आपको क्या करना है भाई, आपने समझ लिया, अच्छा इस बारे में बात की जा रही है ना। तो आपको एक हेडिंग अब फाइंड आउट करनी है। हेडिंग कैसी होनी चाहिए? हेडिंग क्या होती है? जो उस पूरे के पूरे नोट्स को एक्सप्लेन कर देगी। अच्छा जी, स्केर्सिटी के बारे में आपके नोट्स हैं, अच्छा मतलब कि स्केर्सिटी के बारे में इन नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो हेडिंग बन गई जी स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। ये एक आपने हेडिंग बना दी। हेडिंग कैसी होनी चाहिए? हेडिंग आपकी शॉर्ट, सिंपल होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जो उस नोट से
रिलेट करे जो आपने उसके अंदर लिखा हुआ है। और नॉर्मली हम हेडिंग कहां लिखते हैं? पेज के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको क्या, अब हेडिंग के बाद आप क्या करेंगे? अब हेडिंग के बाद आप लिखेंगे सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला जी कोऑर्डिनेशन के आपको फीचर्स लिखने हैं। अब आपकी हेडिंग क्या बनेगी? कोऑर्डिनेशन फीचर्स। अब उसके अंदर पहला फीचर आएगा, मतलब वो सब हेडिंग बनेगी। क्या आएगा पहला फीचर जी? ये कॉन्टिन्यूस होता है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूस। सेकंड आपने लिखा जी कोऑर्डिनेशन इज एवरीवेयर। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? आप सब हेडिंग्स बनाएंगे, ठीक है। तो वो मेन हेडिंग को सपोर्ट करेंगी बेसिकली आपकी जो भी सब हेडिंग्स होंगी। उसके बाद अब तीसरा काम आपको क्या करना है? सब हेडिंग बनाने के बाद आप क्या करते हैं? उन सब हेडिंग्स के अंदर कुछ लाइनें आप लिखते हैं जो उस पर्टिकुलर सब हेडिंग से रिलेटेड होती हैं। जैसे मैंने बोला कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस कॉन्सेप्ट। अब आप बताएंगे जी कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूस होता है, क्यों कॉन्टिन्यूस होता है, वो सारी की सारी आप डिटेल उसके फेवर में आप बोल रहे हैं या उसके अगेंस्ट आप बोल रहे हैं, वो सब डिटेल आप उस सब हेडिंग के अंदर देने वाले हैं, ठीक है। और नॉर्मली जब हम सब हेडिंग पुट करते हैं तो उनको पॉइंट्स में लिख सकते हैं, बुलेट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा आपका दिल करे, बट होना ऐसा चाहिए कि वो समझ में आ जाए। अल्फाबेटिकली कर सकते हैं ABCDE, है ना। तो किसी भी तरीके से मुझे वो सब हेडिंग्स को प्रेजेंट करना है और इस तरीके से लिखना है ताकि जो मेरा मेन टॉपिक है, जो मेरी मेन हेडिंग्स हैं, उनको वो प्रेजेंट कर दे, ठीक है। उसके अलावा कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, देर इज नो नीड टू राइट फुल सेंटेंसेज इन द नोट मेकिंग। यार अगर आप फुल सेंटेंसेस यहां भी लिखोगे नोट मेकिंग में तो फिर भाई नोट्स में बनाने का फायदा क्या हुआ? वो तो किताब में भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। नोट्स बनाने का मतलब है आपको अगर 4 लाइनें लिखी हैं उनको एक लाइन में प्रेजेंट कर देना, इस तरीके से लिख देना ताकि वो आपको समझ में आ जाए जब आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं? ये तो सब आप करते हैं भाई, व्हाट्सअप करते हो तो क्या लिखते हो? गुड मॉर्निंग को क्या लिखते हो आप? GM, है ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शब्द हैं जिनका एब्रीविएशन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बहुत बड़ी चीजें ना लिखनी पड़े। नोट मेकिंग में भी हम इस तरह की बहुत सारी एब्रीविएशन यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसी कौन कौन सी कुछ पॉपुलर एब्रीविएशंस हैं। देखिए जैसे कैपिटलाइज्ड फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, पहला एग्जांपल दे रखा है USA, UK, USSR। आपने पूरा नाम तो नहीं लिखा ना कि USA लिखा आपने जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नहीं, आपने सिर्फ लिख दिया USA, है ना। UK यूनाइटेड किंगडम ये नहीं लिखा आपने, आपने लिखा सिर्फ UK। UP उत्तर प्रदेश ना लिख के आपने UP लिख दिया। ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ कॉमन एब्रीविएशंस हैं, जैसे SC का मतलब होता है साइंस, ठीक है। MR का मतलब होता है मिस्टर, DR डॉट का मतलब होता है डॉक्टर, है ना। इस तरीके से हम कॉमन एब्रीविएशन यूज करते हैं। कुछ कॉमन सिंबल दे रखे हैं, देखिए यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर प्लस के बाद लिखा हुआ VE, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। हाइफन लगा के V लिख दिया, इसका मतलब होता है नेगेटिव। ये कुछ कॉमन आपका सिंबल्स हो गए। मेजरमेंट्स एंड फिगर्स हम लिखते हैं kg, मैं किलोग्राम थोड़ी लिखता हूं, मैं लिखूंगा 100 kg, ठीक है। ML 100 ml 100 mm, ये कुछ मेजरमेंट एंड फिगर्स हैं जिनमें हम एब्रीविएशंस का रेगुलर बेसिस आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं। उसके अलावा हम कुछ अपनी तरफ से भी ऑब्जर्वेशंस, अपनी तरफ से भी कुछ एब्रीविएशन बनाते हैं, जैसे कि EDN मैंने एजुकेशन के लिए यूज कर लिया, प्रोग्राम के लिए मैंने PROGM लिख दिया, प्रोग्रेसिव के लिए PROG, इस तरह से लिख दिया। तो हमारी ये जो एब्रीविएशंस आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब बेसिकली क्या हुआ, जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको इन एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करना है। बिकॉज देखो नोट मेकिंग का पर्पस क्या है? नोट मेकिंग का मेरा सिंपल सा पर्पस है भाई कि मेरा जो एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा पैराग्राफ है, वो कुछ शब्दों में सिमट कर मेरे सामने आ जाए, उसको मैं नोट मेकिंग कहूंगा, ठीक है। तो नोट मेकिंग आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, हम नोट मेकिंग समझते हैं पहले, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पैराफ्रेजिंग की और समराइजिंग की, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया ना, प्लीज एक बार कमेंट जरूर करा करो यार, यस या नो लिखा करो, मुझे समझ में आ गया, मुझे पता लग जाए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और वीडियो को बार बार देखिए, टॉपिक को प्रिपेयर करिए, ठीक है। मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि आपकी और मदद हो सके, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो सभी इस टॉपिक का अच्छे से प्रिपरेशन कर लें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स वो भी स्कोर कर पाएं। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे अगर फेल होते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है वो टॉपिक की प्रिपरेशन बिल्कुल एग्जाम के टाइम पर आकर करते हैं, विच इज अ प्रॉब्लम। मैं आपके लिए मैंने वीडियोस पहले बनाने शुरू इसलिए कर दिए ताकि आपकी मदद हो सके, आप अभी से पढ़ाई शुरू कर सके। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लेना बेल के नोटिफिकेशन के साथ। एक और वीडियो में अगली बार हम मुलाकात करेंगे जहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।